नमलो हि सवसाहुणं प्रमाणादर्थसंसिते स्तदा भाषा विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्मण सिद्धमल्पं लघीयसा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हायरेयणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सहसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के दिव्य धनी से प्राप्त इस ज्ञान को अपने आप में प्रमाणित करने के लिए स्वयं के ज्ञान का सम्यक ज्ञान रूप निर्णय करने के लिए हम सभी यहाँ पर परिक्षमक सूत्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परिक्षमक सूत्र में हम सभी के लिए प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण संक्षेप से कहने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अध्याय में 5 विशेषणों के साथ हमने प्रमाण का लक्षण समझा। दूसरे अधिकार में हम प्रमाण के भेदों को समझते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण के सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का निर्णय कर रहे थे। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष के अपेक्षा से जो 2 भेद थे, उनमें हमने जो 5 सम्यक ज्ञान समझे थे अन्य ग्रंथों से, उसका विभाजन भी हमने करके उस प्रत्यक्ष प्रमाण का निर्णय कर लिया था भेदों के साथ। अब अन्य दर्शनों का खंडन करने के लिए सूत्र नंबर 6 में नैयायिकों को खास करके समझाया जा रहा था कि प्रकाश और पदार्थ, प्रकाश और पदार्थ ये ज्ञान के कारण नहीं है, क्योंकि यह स्वयं जानने योग्य पदार्थ है। ज्ञान क्रिया का कर्म वस्तु और आलोक होने के कारण से वस्तु और प्रकाश को ज्ञान का कारण नहीं कहा जा सकता, अंधकार के समान। अगर अंधकार को समझना है तो हमें उजाला खोजने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार को ही देखते ही या बिना देखे ही, अंधकार कहते ही हमें अंधकार का, अंधेरे का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जानने योग्य पदार्थ है। क्यों? क्योंकि पुद्गल की पर्याय है, और पुद्गल की पर्याय रूप वस्तु होने के कारण से, जानने योग्य वस्तु होने के कारण से उसे मात्र जानने योग्य ही कहा जा सकता है, जानने का कारण नहीं बनाया जा सकता, साधन नहीं बनाया जा सकता। पुनः समझना, कर्ता, कर्म, करण और क्रिया ये अभेद षटकारक की अपेक्षा से अभेद के कारण से एक हो सकते हैं, पर जब आत्मा के अलावा अन्य किसी पदार्थों का ज्ञान करना है, निर्णय करना है, तो वहाँ भेद कारक ही प्रयोजनभूत है। और जहाँ भेद होता है वहाँ कर्म,
करण, कर्ता ये सभी भिन्न होते हैं। आत्मा को जानना है तो वहां कर्ता कर्म करण एक हो सकता है, पर किसी भी पर वस्तु को जानना है तो वह पर वस्तु का निर्णय करने के लिए वस्तु की मौजूदगी सामने नहीं भी हो तो भी हमें ज्ञान हो सकता है। क्या आज आप लोगों की माताएं मम्मी हैं, पर कहते ही ज्ञान हो गया? सामने नहीं हो, मौजूद भी नहीं हो, पर पहले कभी थी, हमें तुरंत ज्ञान हो गया। भगवान महावीर स्वामी है? नहीं है। मुख्य रूप से नहीं है, उपचार से हम प्रतिमा मान रहे हैं, पर भगवान नहीं है, भगवान की प्रतिमा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु सामने होना जरूरी नहीं है, पर वस्तु वस्तु होनी चाहिए, अवस्तु का ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए दृष्टांत देते हुए कल 7वें नंबर के सूत्र को हमने उच्चारित किया था, पढ़ना प्रारंभ किया था। समय के अभाव में हम वही रुक गए थे। कल लिखे हुए सूत्र का शब्दार्थ हमें लिखना है, पढ़े हुए सूत्र का शब्दार्थ हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखते हैं और फिर आगे के विषय को प्रारंभ करते हैं। तत् इज इक्वल टू उन पदार्थ और प्रकाश का। तत् पहला शब्द है तत्, उन ब्रैकेट में पदार्थ और प्रकाश का, तत् का अर्थ है उन, ब्रैकेट में पदार्थ और प्रकाश का। दूसरा शब्द अन्वय इज इक्वल टू अन्वय। अभी लिख लो शब्द, हम सभी समझेंगे एक एक शब्द के अर्थ को। अन्वय इज इक्वल टू अन्वय, व्यतिरेक इज इक्वल टू व्यतिरेक। तीसरा शब्द व्यतिरेक इज इक्वल टू व्यतिरेक। चौथा शब्द अनुविधान, के अनुरूप कार्य का, अर्थ उसका है के अनुरूप कार्य का। एक एक लाइन में एक एक लिख लो तो वाक्य बनाने में भी आसानी हो जाएगी अर्थ करने के लिए। अनुविधान इज इक्वल टू के अनुसार कार्य का, के अनुसार कार्य का। अभावात इज इक्वल टू अभाव होने से। केश इज इक्वल टू केशों में। उंडुक इज इक्वल टू मच्छर के। उंडुक इज इक्वल टू मच्छर के। ज्ञानवत इज इक्वल टू ज्ञान की तरह। ज्ञानवत इज इक्वल टू ज्ञान की तरह। च इज इक्वल टू और। नक्तंचर इज इक्वल टू रात्रि में चलने वाले। नक्त नक्तंचर, चर यानी चालना, तो रात में चलने वाले। उल्लू चमगादड़, चलने से मतलब उड़ने वाले, जिनको दिख रहा है, कहने का तात्पर्य। रात्रि में चलने वाले जीव। चलने मतलब, नहीं तो को महाराज हमने तो चमगादड़ को चलते देखा नहीं, आपने कहा चमगादड़ चल रहा था। चलने का सेंस उड़ना, पहुंचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ज्ञानवत, ज्ञान की तरह। लिखा क्या? अब मुख्य दो शब्द यहां पर समझने जैसे है, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक। पुनः एक बार लिख लो अन्वय। पहले अन्वय की परिभाषा लिखते हैं। अन्वय, होने पर होना,
अन्वय इज इक्वल टू होने पर होना। अन्वय इज इक्वल टू होने पर होना। एक दो लाइन छोड़ दो, फिर लिखो व्यतिरेक। नहीं होने पर नहीं होना। अन्वय इज इक्वल टू होने पर होना, दो लाइन छोड़कर व्यतिरेक इज इक्वल टू नहीं होने पर नहीं होना। लिखा। अब सब पेन साइड में रखो और इधर देखो। कागज है। इस कागज में कागज पना है, पुद्गल पना है। क्यों है? इसे पुद्गल क्यों कह रहे हैं हम? चार गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो जहां स्पर्श रस गंध वर्ण है वहां पुद्गल है, जहां पुद्गल है वहां स्पर्श रस गंध वर्ण है। होने पर जहां अग्नि होगी वहां पर उष्णता होगी ही। यह अन्वय है। होने पर होना। एक नहीं 100 हम दृष्टांत देंगे। ज्ञान है आत्मा, आत्मा ज्ञान। होने पर होना यह अन्वय है, और नहीं होने पर नहीं होना यह व्यतिरेक है। अब यहां हवा है कि नहीं? यहां हवा है तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो नहीं है क्या? कल हमने पुद्गल के 6 भेदों के विषय में समझा था। तो यहां है, दिखाई नहीं दे रही तो नहीं है ऐसा नहीं है, पर उसके ऐसे लक्षण नहीं होने पर नहीं होना। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि होगी ही। मैं जहां धुआं होता है वहां अग्नि होगी ही, यह अन्वय है। पहले दूसरे प्रकार से कहा था, अब दूसरे प्रकार से कह रहा हूं, गौर से सुनना। जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती ही है, पर जहां अग्नि होती है वहां धुआं हो भी सकता। तो इस दृष्टांत में अन्वय घटित हो रहा है, व्यतिरेक घटित नहीं हो रहा। समझ में आया क्या? होने पर होना अन्वय है और नहीं होने पर नहीं होना ये व्यतिरेक है। अगर इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है तो पुद्गल भी नहीं है। पुद्गल नहीं है तो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। तो ये व्यतिरेक रूप अन्वय रूप दोनों सिद्ध होता है। समझते का? जिथं पुद्गल आहे तिथं स्पर्श रसगंध असणारच, आणि जिथं स्पर्श रसगंध आहे तिथे पुद्गल असणारच। स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है तो पुद्गल भी नहीं है, पुद्गल नहीं है तो स्पर्श रसगंध वर्ण भी नहीं है। ये अन्वय भी और व्यतिरेक भी। पर जैसे अभी अग्नि का हम समझ रहे थे, वहां अन्वय तो है पर व्यतिरेक नहीं है। धुएं के होने पर अग्नि का होना तो है, पर समझ में आ रहा है? धुएं के होने पर अग्नि का होना तो संभव है, पर धुएं के नहीं होने पर अग्नि नहीं है ऐसा संभव। ये लिख लो दृष्टांत। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, ये दोनों लिख ले। क्या अन्वय का दृष्टांत लिख लो। जहां अग्नि है वहां उष्णता है। व्यतिरेक में दृष्टांत लिख लो। जहां अग्नि नहीं वहां उष्णता नहीं।
अब पुनः वाक्य लिखो। धुएं के होने पर अग्नि का होना अन्वय की सत्ता है। लिखो, धुएं के होने पर अग्नि का होना। धुएं के उसमें नहीं लिखना, दोनों के बाद में लिखना। जो दोनों की परिभाषा लिखी ना उसके बाद में अलग से लाइन लिखो। धुएं के होने पर अग्नि का होना ये अन्वय दृष्टांत है। पर धुएं के नहीं होने पर धुएं के नहीं होने पर अग्नि नहीं होती, ऐसा नहीं है। धुएं के नहीं होने पर अग्नि नहीं होती ऐसा संभव नहीं है। इसलिए इस कथन में व्यतिरेक दृष्टांत नहीं बनता। इसलिए इस दृष्टांत में व्यतिरेक दृष्टांत नहीं बनता। समजलं का? अजून मराठीत समजू? होने पर होना अन्वय है और नहीं होने पर नहीं होना ये व्यतिरेक है। तो कुछ ऐसे कथन होते हैं जिसमें अन्वय घटित होता है, व्यतिरेक नहीं होता। कहीं व्यतिरेक घटित होता है तो अन्वय नहीं होता। पर कुछ ही ऐसे दृष्टांत होते हैं जिनमें अन्वय और व्यतिरेक दोनों भी घटित होता है। आपका प्रसिद्ध दृष्टांत दूं क्या? भावलिंगी। हाँ महाराज जी समझ गए, आप कहते ही हम समझ गए। भावलिंगी के होने पर द्रव्यलिंग होगा ही, पर द्रव्यलिंग के होने पर भावलिंग हो जरूरी नहीं है। अन्वय घटित हो गया, व्यतिरेक दृष्टांत घटित नहीं होगा, ये जल्दी याद रहेगा। जो परिचित विषय होता है ना उन बातों में हम जल्दी निर्णय कर पाते। समझ में आया? अब यहां सूत्र में कह रहे हैं कि अगर आप अर्थ और आलोक को, पदार्थ और प्रकाश को ज्ञान का कारण मान रहे हो तो वहां अन्वय और व्यतिरेक दोनों घटित होने चाहिए। इसे पुद्गल कहने का कारण स्पर्श रस गंध वर्ण, तो यहां अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित हो रहा है कि नहीं? इसमें हो रहा है। इसमें अन्वय व्यतिरेक दोनों में घटित हो रहा है, दोनों प्रकार से हो रहा है। हो रहा है क्या? इसमें हाँ, अभी हम सूत्र के अर्थ में पहुंचेंगे तब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसे पुद्गल कहने का कारण स्पर्श रस गंध वर्ण, तो कारण और कार्य में अन्वय व्यतिरेक, व्यतिरेक अन्वय दोनों प्रकार से घटित हुआ। इसलिए हम स्पर्श रस गंध वर्ण को इसका लक्षण या कारण कह सकते हैं पुद्गल होने के लिए। ऐसे ही अब इसको अगर हम ज्ञान का कारण मानेंगे, समझना, इस पदार्थ को अगर हम ज्ञान का कारण मानेंगे तो इस पदार्थ में और मेरे ज्ञान में हमेशा अन्वय व्यतिरेक होना चाहिए, है क्या? पहला दृष्टांत अलग है, ये विषय अब मूल इस सूत्र के अपेक्षा से हम दृष्टांत रूप पर है, दृष्टांत पर दृष्टांत रूप समझ रहे। पहली बात समझ में आई क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण है इसलिए पुद्गल है, इसलिए वह कारण कार्य, इसमें अन्वय व्यतिरेक घटित किया। अब जिस पे हमारी कई दिनों से चर्चा चल रही है कि कागज के होने से ज्ञान हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता। कागज नहीं है तो कागज कहने पे ज्ञान हुआ कि नहीं कागज का? आंखों के सामने कागज नहीं होने पर भी कागज का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां
अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होगा। अगर अन्वय घटित होता होता तो कागज होगा तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी कागज होगा। ऐसा ना अन्वय है ना व्यतिरेक है। समझ में आया क्या? कागज होने पर ही ज्ञान होता है, कागज नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता है। अगर ऐसी सिद्धि होती होती तो अन्वय व्यतिरेक घटित होता, और अन्वय व्यतिरेक घटित होने के कारण से फिर हम इसे कारण कह सकते ज्ञान का। पर ऐसा घटित, समझ में आया? अन्वय व्यतिरेक क्या कहा? तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधाय अभावाच्च, शब्द लिखे हमने, अर्थ भी लिखे। उन पदार्थ और प्रकाश का अन्वय व्यतिरेक के अनुरूप कार्य के अभाव होने से प्रकाश और पदार्थ इन दोनों का ज्ञान के साथ अन्वय व्यतिरेक दोनों भी घटित नहीं होता। अगर प्रकाश होने पर ही ज्ञान होता है, प्रकाश नहीं होने पर ज्ञान नहीं होता, ऐसा अन्वय व्यतिरेक हम प्रकाश के साथ ज्ञान के लिए करेंगे तो फिर नक्तंचर, रात में चलने वाले, अंधेरे में चलने वाले, दिखने वाले, उनको कैसे दिख रहा? समझ में आ रहा है? कैसे? अगर प्रकाश के साथ ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक होता होता तो हमें कहना संभव था कि प्रकाश होगा तो ही ज्ञान होगा, प्रकाश नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। पर ऐसा क्यों नहीं है? नक्तंचर, रात में चलने वाले, मात्र उल्लू और चमगादड़ ही नहीं, कई सारे त्रियंच है, हिंस्त्र प्राणी भी है जंगल में जो घूमते, वहां कौन टॉर्च लेके चलेगा? पर बहुत कुछ नहीं, पर थोड़ा तो उनको दिखाई देता है। बात समझ में आई? तो प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है। ऐसे ही पदार्थ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का ज्ञान से अन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता। पदार्थ है इसलिए ज्ञान है, पदार्थ नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं है। क्यों? दृष्टांत दिया पुनः के शुंडुक, बालों में मच्छर। हवा में कभी गाड़ी में चलाते, गाड़ी चलाते हवा चलती है, या कहीं भी अपन चलते हैं, कई बार ऐसा होता है कुछ घुसा है, लगता है कीड़ा है पर होता कुछ नहीं है, हवा ही होती है। तो वहां हमें मच्छर का, केसों में मच्छर का अनुभव हो रहा है, पर मच्छर है क्या? पर फिर भी मच्छर सा लग रहा था। ये वस्तु के अभाव में भी ज्ञान होने की सिद्धि। मैंने कह दिया आम, और थोड़ा सा कह दूं कैरी, खट्टी, ज्ञान मात्र नहीं, मुंह में पानी भी आने लग जाएगा। हाँ, वर्णन करने वालों पे मैं बताऊं आचार, और फिर इसकी ऐसी, फिर तुरंत याद पानी आ जाए। कहने का आशय यह है कि शब्दों को कहने से इतना ज्ञान हमारा फास्ट पहुंचा कि हमारी रसना इंद्रिय भी सक्रिय हो गई। तो वस्तु सामने हो ये ज्ञान के लिए अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक से भी आगे, अनिवार्य नहीं है। सामने नहीं भी हो वस्तु, कालत्रय में, मतलब कालांतर से या क्षेत्रांतर से कहीं तो मौजूद होगी, अवस्तु नहीं होगी, पर सामने होना या उसको ज्ञान का कारण कहना ये उचित नहीं है। समझ में आया क्या सूत्र? कितना आसान है। पर सीधे सीधे कह देते ना तो एक भी शब्द समझ में नहीं आता। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना, यह अन्वय व्यतिरेक जिसमें घटित होता है उसको ही हेतु कारण साधन कहा जाता है। आगे करेंगे इस पे विस्तार से चर्चा। हेतु, हेत्वाभास आदि में ये सब घटित होगा, तब हमें और आसानी से ये विषय समझ में आ जाएगा। पर भूल नहीं जाना 7 नंबर का सूत्र, नहीं तो भूल जाओ।
हमें भली भूल जाना, पर परिक्षमक सूत्र को, दृष्टांतों को नहीं भूलना। आया समझ में? क्या हुआ? नहीं, भूल जाओ भले ही, पर ये नहीं भूलना। हम तो निमित्त है, आपका उपादान आपका पुण्य ही है सब कुछ जो आप समझ पा रहे हो। तो कहने का आशय ये है कि पुराना विषय अगर याद रहेगा तो ही आगे का विषय हमें स्पष्ट होता रहेगा। ठीक है, फिर से कहे अर्थ। तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधाय अभावाच। प्रकाश और पदार्थ में अन्वय व्यतिरेक रूपी जो अनुसरण होने वाला कार्य है, या अन्वय व्यतिरेक के अनुरूप जो कार्य होना था, वह अभाव होने के कारण से, जैसे केशों में मच्छर का ज्ञान और रात्रि चलने वाले जीवों को दिखने का ज्ञान, ये जिस तरह से प्रकाश और पदार्थ के अभाव में भी संभव है, ऐसे ही कोई भी किसी भी वस्तु पदार्थ, उजाला अंधकार, किसी का भी ज्ञान हो, वहां इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। आया समझ में? समय हो गया है, क्या करें, ऐसे ही होता है। समझ में आने लगता है तो समय हो जाता है, और जब समय होता है तब समझना नहीं होता है। कोई बात नहीं, रोज एक ही सही। अभी वही कह रहे थे प्रणत सागर, पूरे 4 महीने में हो पाएगा कि नहीं? इतने तेजी से पढ़ाओगे तो नहीं होगा, तो फिर सुन लेंगे बाद में मोबाइल में, ऐसे प्रयास करेंगे। ठीक, बाकी अगला सूत्र पुनः पढ़ते हैं। अगले सूत्र में बौद्धों का खंडन आचार्य महाराज करेंगे कि वह अर्थ से उत्पन्न होने के कारण से ही अर्थ को बताता है, ऐसा जो कहना है, उनका वहाँ पर खंडन आगे करने का प्रयास अगले सूत्र के माध्यम से करेंगे। ये विषय स्पष्ट हुआ? किसका खंडन हुआ? नैयायिक। ये भी शब्द लिख लो, हम पढ़ेंगे नैयायिक का मत क्या है, बुद्धों का क्या है। तो ये नैयायिकों का खंडन करने के लिए दिए गए 2 सूत्र, 6 और 7 नंबर। अब 8 नंबर के सूत्र को कल हम समय पर पढ़ेंगे। कल त्रयोदशी है ना? हाँ, तो कल पढ़ेंगे, परसों और नरसों, और फिर राखी पूर्णिमा की भी छुट्टी चाहिए होगी, तो 2-3 दिन तो शायद नहीं पढ़ेंगे ना। आओगे सो पढ़ेंगे, नहीं तो चतुर्दशी के दिन, दोनों दिन है तो 2 दिन अपन विराम लेके फिर आगे पढ़ेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।